जब गुरु शिष्य को निर्माण करता है तो शिष्य भी गुरु हो जाता है। गुरु की कृपा होती है तो शिष्य कभी भी लघु नहीं रहता, शिष्य भी गुरु हो जाता है। पर हमारे आचार्य चरणों ने, श्री महाप्रभु और श्री गोसाई जी ने ऐसे 84 और 252 दीपक प्रज्वलित किए हैं और इसीलिए 5-5 सदियों से पुष्टि मार्ग का प्रकाश सारे विश्व में आग फैलता है। इन दीपकों के माध्यम से आज करोड़ों दीपक जले हैं। आज करोड़ों वैष्णव के घर में ठाकुर जी की सेवा विराज रही है। 7वां प्रकार बताया कूर्म गुरु। कूर्म यानी कछुआ। कछुए के लिए ऐसा कहा जाता है कि मादा कछुई जो होती है जब अंडा देती है तो दूर बैठ करके केवल अपनी दृष्टि से उसका सेवन करती है। अंडा परिपक्व होता है, बालक का जन्म भी होता है, दृष्टि से ही बालक परिपक्व होता है। इस तरह से केवल गुरु की कृपा दृष्टि के माध्यम से ही कभी कभी शिष्य का उद्धार हो जाता है। असारवाग के भाईला कोठारी, उनके घर जब श्री गोसाई जी पधारे, उनके 9 वर्ष के जमाई जो मूक थे गोपाल दास जी, घर के आंगन में कोने में खड़े थे और श्री गोसाई जी की दृष्टि उन पर पड़ी। पूछा ये कौन है? कृपानाथ ये तो गोमती का वर है। आपने कहा गोमती का वर तो सागर होना चाहिए, तो विनंती की राज की कृपा से सागर होगा। और श्री गोसाई जी ने इसे कृपा दृष्टि की, केवल दृष्टि के माध्यम से ही अधिकार दे दिया और चर्वित तांबुल के माध्यम से इसी कृपा की कि समग्र पुष्टि मार्ग के सार सिद्धांत के स्वरूप वल्लभाख्यान उनके मुख से प्रकट हुआ। जैसे कछुई अपनी दृष्टि से बालक का सेवन करती है तब उसकी पीठ पर ढाल निर्माण होती है और तलवार के कितने भी घाव जब ढाल पर गिरते हैं तलवार टूट जाती है, ढाल नहीं टूटती। तो ऐसे गुरु की जब कृपा दृष्टि होती है तो इस संसार के कितने भी घाव भले उस पर पड़े, ऐसी ढाल निर्मित होती है कि हर वार से शिष्य बच जाता है। संसार के हर वार के सामने वो खड़ा रह सकता, कभी भी टूट नहीं सकता। 8वां प्रकार बताए, एक प्रकार है पर्ण गुरु। कई प्रकार हैं, समय अनुसार हम चर्चा करेंगे। पर्ण यानी वृक्ष का पत्ता। पत्ता जब नदी के प्रवाह में बहता है तो स्वयं तैरता है, लेकिन कोई डूबता हुआ व्यक्ति पत्ता का सहारा लेता है, पर्ण का सहारा लेता है तो वह नहीं तैर सकता, डूब जाता है। ऐसे कई गुरु होते हैं स्वयं अपने आत्म कल्याण का साधन करके खुद तो बहुत सागर से तैर जाते हैं, लेकिन अन्य को तैराने की क्षमता उनमें नहीं आती है। आगे बताया नौका गुरु। जैसे नदी में कोई व्यक्ति नाव में बैठता है तो नाव नदी पार करा करके सामने किनारे तक उस मुसाफिर को पहुंचा देती है। ऐसे नौका गुरु जब खुद तो तैरते हैं लेकिन अपने सारे शिष्यों को भव सागर से पार तैराते हैं। देखिए प्राचीन समय में जब विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे, जैसे हमारे यहाँ कोई कॉलेज में पढ़ने जाता है तो पहले दिन वेलकम स्पीच होती है, गुरु का आशीर्वचन मिलता है और अंतिम दिन कॉन्वोकेशन स्पीच होती है। गुरु जब अंतिम उपदेश देता है तो गुरु क्या कहता है? जिसने 8-8, 10 साल तक माता और पिता का स्नेह दिया है हमें, जिसने हमें ज्ञान दिया है, कृपा की है, तो अंतिम अपने प्रवचन में गुरु कहता है या अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपासनानि नो इतराणि। 8-10 साल तक तुम गुरुकुल में हमारे पास रहे, हमारे पास जो कुछ अच्छा लगा है तुमको उसको तुम ग्रहण करना,
जो कुछ बुराइयां मुझ में दिखाई दी हो उसे मत स्वीकारना, सारी बुराइयों को तुम यहीं पर छोड़ के जाना, गुरु भी कहता है। और यह सुनकर के शिष्य चौधार आंसुओं से रोने लगते थे। केवल अच्छी बातों को ग्रहण करना, नो इतरानी, बाकी सारी बातों को भूल जाना, ऐसी कृपा गुरु की होती थी। और ऐसे गुरु जब मिलते हैं तो जीव और प्रभु के बीच में सेतु बन जाते हैं। और ऐसे गुरुओं का ऋण हम कभी भी चुका नहीं सकते हैं। हमारे चर्म की यदि जूतियां बना करके गुरु के चरण में हम डरा देना तो भी कोई गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, वाणी शके न वर्णवी सदगुरु केरु स्वरूप, मन बुद्धि पहुंचे नहीं उपमा सहित अनूप, गुरु पद पंकज पूजता 14 लोक पूजाए, शिव विरंची ने शारदा गुरु ना गुण गाए। एक और गुरु का प्रकार बताया है, क्रौंच गुरु यानी सारस गुरु। जैसे मादा सारस पक्षी होती है, अंडे को जन्म देकर के सैकड़ों मील दूर उड़ जाती है और निरंतर अपने अंडे का स्मरण करती रहती है, जिसको स्मरण गुरु भी कहा जाता है। और केवल स्मरण मात्र से अंडा परिपक्व हो जाता है और बच्चे का भी विकास हो जाता है। इस तरह से गुरु शिष्य से भले कोसों ही दूर बैठे हों, लेकिन गुरु कृपा करके जब शिष्य का स्मरण करते हैं, स्मरण मात्र से ही शिष्य का उद्धार हो जाता है। इसलिए हमारे पुष्टि मार्ग में कहा जाता है, वैष्णव कहते हैं कि ठाकुर जी की सेवा में हमारी सुधि ले जाओ। जब गुरु जीव की सुधि लेते हैं प्रभु की सेवा में, तो अनायास ही नित्य लीला में उस जीव की सेवा ठाकुर जी अंगीकार कर लेते हैं। इसलिए हमारे कभी कभी प्रकार वैष्णव जब ठाकुर जी की सेवा में कोई वस्तु पधराते हैं, प्राचीन समय में ठाकुर जी के आभूषण वस्त्र पात्र जब वैष्णव पधराते थे गुरु के यहाँ, और उस वस्तु को जब गुरु ठाकुर जी को अंगीकार कराते थे तब स्मरण होता था कि यह वस्तु फलाने वैष्णव ने पधराई। प्रभु की सेवा में सीधी उसकी सुधि ली जाती है। कई ऐसे गुरु और शिष्य की जोड़ियां हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में निर्मित हुई है। धौम्य ऋषि के 3 शिष्य थे, वेद, आरुणि और उपमन्यु। केवल भारत में नहीं, बाहर भी, ग्रीस में देखो, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, सांदीपनि और कृष्ण को देखो हमारे यहाँ। विश्वामित्र और राम, कैसी गुरु शिष्य की जोड़ी थी। राम की सेवा से गुरु विश्वामित्र ऐसे प्रसन्न हुए कि शिष्य की प्रशस्ति में ही राम रक्षा स्तोत्र बना दिया। शिष्य तो गुरु की प्रशस्ति करता है, लेकिन गुरु ने अपने शिष्य की प्रशस्ति में स्तोत्र लिखा है, राम रक्षा स्तोत्र। बड़ी विरल घटना है। देखिए, गुरु शिष्य को जगाते भी हैं। जब आश्रम में भगवान श्री राम पहुंचते थे और गुरु विश्वामित्र अरुणोदय काल में राम को जगाने के लिए जाते थे, कहा जाता है, उत्तिष्ठ जागृति प्राप्य वरान्नि बोधता। आदमी को केवल उठाया नहीं जाता, उसे जगाया जाता है। आलस्य छोड़कर नींद में से जब पथारी में बैठता है तो कहा जाता है नींद में से उठा है, लेकिन जब उसकी चेतना जागृत होती है तब कहा जाता है कि नींद में से जागा है। क्या सुंदर प्रकार था, क्या मधुर वाणी थी। रामेति मधुराम वाणी विश्वामित्रो व्यभासत, उत्तिष्ठ नर शार्दूल पूर्वा संध्या प्रवर्तते। क्या अद्भुत परंपरा थी।
रामेति मधुरम मारी, मधुर वाणी से गुरु शिष्य को जगा रहे। उत्तिष्ठ नर शार्दुल, हे नर शार्दुल, हे नरसी तुम जागो। हम यहां केवल सोने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां अलौकिक पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए आए हैं। हे नरसी, निद्रा को त्याग करके तुम जागो। ये गरिमा थी। દાસભાઈ આજે હોસ્ટેલમાં ગૃહપતિ વિદ્યાર્થીને જગાડતા હોય કે સવારે બાપ દીકરાને જગાડતો હોય, એક ગધેડા ઉભો થાય ઊંઘમાંથી, પછી ગધેડાને લાત જ મારે, બીજું શું કરે? जगाने की भी कितनी मधुर वाणी से परंपरा है। गुरु शिष्य को सिंह बनाता है, नर शार्दुल। और इसीलिए जो शिष्य को गौरव प्रदान करता है उसे ही गुरु कहा जाता है।